कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह पुस्तक लिखा गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें संपूर्ण जीवधारियों को कार्ल लिनियस ने दो जगत में बांटा था। पहला जगत था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। तो दो जगत वर्गीकरण अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि दो जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो कार्ल लिनियस ने किया था। उसके बाद अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। यहाँ पे याद करने के लिए हम टैक्स शब्द को देखेंगे। ठीक है, टैक्स किस पे लगता है, तो कार्ड पे लगता है। टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लेने गए थे तो क्या लगा था, टैक्स लगा था। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं कौन है, तो कार्ल लिनियस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम में पूछता है कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था, ध्यान रखेंगे व्हिटेकर ने किया था। किसने किया था, व्हिटेकर ने किया था। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, व्हिटेकर ने। तो आपको व्हाइट कलर का जो शर्ट है उसको धुलाने का खर्च कितना आता है, 5 रुपया। तो व्हिटेकर ने, व्हाइट से व्हाइट पढ़ लेंगे। ठीक है, 5 रुपया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने किया था। 5 जगत में क्या क्या आते हैं, तो व्हिटेकर के अनुसार 5 जगत थे। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटाई पादप, चौथा कवक जिसे हम फंगी भी कहते हैं, और 5वां जंतु एनिमल। ठीक है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पांचों। इसको क्रम से याद रखने के लिए MPPFA वर्ड ध्यान रखेंगे। MPPFA बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। MPPFA, PFA, MPPFA, MPPFA। ठीक है, MPPFA 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, P फॉर प्लांटाई, F फॉर फंगी, A फॉर एनिमेलिया। सॉरी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोनेरा जगत के बारे में। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किस में आएंगे, मोनेरा में आएंगे। मोनेरा जगत में कैसे जीव पाए जाते हैं, तो इसमें पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, वैसे जीव जिनकी केंद्रक अभी विकसित नहीं हुआ हो, जिनका कोशिका झिल्ली नहीं होता, जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक होंगे और एक कोशिकीय होंगे, वे सारे मोनेरा में आएंगे। ठीक है, जैसे कि जीवाणु एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है। साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया एक शैवाल भी है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो जाता है जो कि शैवाल होते हुए भी मोनेरा जगत में आता है। तो साइनोबैक्टीरिया एक शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी से कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का ही उपयोग हम धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है धान के खेतों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसमें भी बैक्टीरिया शब्द है, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया जिसको आर्किया भी कहते हैं, ये गर्म पानी में पाया जाने वाला है। ठीक है, एक है माइकोप्लाज्मा जिसे हम सबसे छोटा बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसे PPLO भी कहा जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है इसका अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कोशिका किसका पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, वही माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा बैक्टीरिया भी है यह, PPLO भी है, और यह कैसा है, तो यह प्रोकैरियोटिक जीव भी है। तो प्रोकैरियोटिक जीव में हम किसको किसको ध्यान रखेंगे, हम बैक्टीरिया से रिलेटेड जो भी नाम आएगा वो सारा प्रोकैरियोटिक जीव में आएगा, यूनिसेलुलर में आएगा। इकोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, यह भी यूनिसेलुलर है और मोनेरा जगत में आता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम 2 एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, एक प्रोटोजोआ का, दूसरा यूग्लिना का। ठीक है, पादप एवं जंतु के बीच का
योजक करी किसे कहा जाता है? युगलिना को कहा जाता है। युगलिना मीठे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, युगलिना कैसा है? यह भी एक कोशिकीय है लेकिन यूकैरियोटिक है। युगलिना कैसा है? एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ कैसा है? एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है। तो ध्यान रखेंगे प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय में सिर्फ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियाई, माइकोप्लाज्मा, बस इतने एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग पादप जगत में। पादप जगत में शैवाल का एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। पादप जगत जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, शैवाल एग्जाम्पल में ध्यान रखेंगे। शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है यह भी शैवाल का ही रूप है, लेकिन यह प्रोकैरियोटिक होता है और एक कोशिकीय होता है, एवं यह किस जगत में आता है? मोनेडा जगत में आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। शैवाल के बाद मॉस है, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय पौधा इसी जगत में आते हैं, प्लांटी जगत में। अगला है कवक, फंगी। इस जगत में यूकैरियोटिक व परपोषित जीवधारी शामिल किए जाते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कवक का कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जंतु जगत में कौन कौन आता है। हाइड्रा है, जेलीफिश है, मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, सब इसी में आते हैं जंतु जगत में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई से, कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो जातीय स्पीशीज।